देश के प्रधानमंत्री को गाली दे रहे थे। बिहार की जनता को कभी उन्होंने जनता का आशीर्वाद उनको प्राप्त नहीं हुआ। वो खगड़िया लड़ने गए, वहां की जनता ने उनको मात्र 3.25 लाख वोट से हराया। इनकी समुचित व्यवस्था करना है, और यदि कोई नहीं करता है आप हमको लिख के दीजिए, उस पर शीघ्र कार्रवाई किया जाएगा कि गांव में शुद्ध पेयजल पहुंचाना ही है। ये सरकार का कमिटमेंट है। और उसी तरह मैं देखता हूं, आज यहाँ से आपको प्रखंड जाने में 5 से 6 किलोमीटर पड़ता होगा, 2 किलोमीटर जाना पड़ता है। हम लोगों ने तय किया है कि हम सभी जगह पंचायत सरकार भवन बनाएंगे, और पंचायत सरकार भवन बनाने के बाद उस भवन के अंदर या अभी जिस जगह पर पंचायत भवन चल रहा है, हम वहाँ RTPS काउंटर या लोक सेवा केंद्र खोलेंगे, और लोक सेवा केंद्र के माध्यम से ये हम सुनिश्चित करेंगे जैसे हमारे बच्चों को, नौजवानों को आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, OBC प्रमाण पत्र, और हमारी बुजुर्ग महिलाएं हैं उनके लिए विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, या कोई लक्ष्मीबाई पेंशन लेना चाहता हो, सरकार का छात्रवृत्ति लेना चाहता हो, उसके लिए आवेदन करने उसको ब्लॉक नहीं जाना। कहाँ जाना है? पंचायत में जाना है। वहाँ RTPS काउंटर होंगे, वहाँ पर लोक सेवा अधिकार नियम के तहत पूरी व्यवस्था करी गई। इसलिए साथियों, आपको ये सोचना हो कि जो सरकार हमारे लिए पंचायत से लेकर गांव के विकास के लिए चिंता कर रहा है, हम सड़क पहुंचाने का काम हम कर रहे हैं, बिजली पहुंचाने का काम हम कर रहे हैं, स्कूल में शिक्षा की व्यवस्था हम कर रहे हैं। मुफ्त अनाज नरेंद्र मोदी की सरकार पूरे देश में दे रही है, क्योंकि कोरोना के महामारी में आपने देखा कि पिछले 2 वर्षों से हमारा गरीब परिवार को रोजगार प्राप्त नहीं हो पा रहा था। तो देश के प्रधानमंत्री ने तय कर दिया है, अगले सितंबर तक इस देश के सभी BPL धारी, राशनधारी, कार्डधारी व्यक्ति हैं, उनको आगे भी अनाज, मुफ्त अनाज मिलता रहेगा। इसमें साथियों स्पष्ट है। और हम लोग तो लगातार काम करते रहे। हम लोगों ने चुनाव में आपके पास कई लोग आएंगे, राष्ट्रीय जनता दल से पूछिएगा कि आप 15 साल तक आपके मुख्यमंत्री रहे बिहार में, आपने काम क्या किया? बोचहा में रमई राम जी लंबे समय तक यहाँ विधायक रहते थे, विकास कहाँ कहाँ गया ये जानना चाहता है यहाँ का। रोड नहीं बना था, रोड बनाया गया, सारी व्यवस्था की गई। आज कई लोग आएंगे आपके पीछे जो ये भी कहेंगे कि जो पुराने पशुपालन मंत्री थे उनको लोगों ने हटा दिया। हमने नहीं हटाया, ये आप जान लीजिए। वो स्वयं हट के चले गए। वो देश के प्रधानमंत्री को गाली दे रहे थे। बिहार की जनता को कभी उन्होंने जनता का आशीर्वाद उनको प्राप्त नहीं हुआ। वो खगड़िया लड़ने गए, वहां की जनता ने उनको मात्र 3.25 लाख वोट से हराया। पहले महबूब अली केसर ने उसको हराया, जो वहां के खगड़िया के सांसद हुए। बाद में उसी के बेटा से जाकर सिमरी बख्तियारपुर में भी हारे। तो राजनीतिक तौर पर मेरा स्पष्ट मानना है, बोचहा के विकास के लिए हम लोगों ने बेबी कुमारी जी को यहाँ से उम्मीदवार बनाया है। पहले भी आपके यहाँ विधायक रही हैं। बीच के पिछले कर हम लोगों ने तय किया था 2020 के चुनाव में कि VIP की उम्मीदवार भी बेबी कुमारी होगी, लेकिन उस राष्ट्रीय अध्यक्ष VIP के ने उनको टिकट नहीं दिया, क्योंकि हम लोगों ने समझौता में 11 सीटों में से 9 जगह पर भारतीय जनता पार्टी के स्वयंसेवक को हम लोगों ने भेजा था चुनाव लड़ने। 3 विधायक जो हमारे वापस आए, वो तीनों हमारे स्वयंसेवक हैं। 2015 का चुनाव राजू सिंह ने हमारी पार्टी
भारतीय जनता पार्टी से लड़ा था। बिसरी लाल यादव भी भाजपा के ही उम्मीदवार थे 2015 में, और स्वर्णा सिंह जो गोड़ाबोरम की विधायक हैं वो भी 2000 क्या, उनके तो माताजी, पिताजी और उनके ससुर दोनों विधान परिषद सदस्य थे हमारे भारतीय जनता पार्टी। इसलिए साथियों बड़ा स्पष्ट है, एक तरफ यदि राष्ट्रीय जनता दल जीतता भी है तो कोई वो सरकार नहीं बनाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यदि आप जिताते हैं, और हम लोगों ने तो बेबी कुमारी को पार्टी का महामंत्री बना के रखा। हम लोग जो मंत्री हैं, क्योंकि हमारे भारतीय जनता पार्टी में महामंत्री बहुत पावरफुल होते हैं, उन्हीं के अधीन सभी विधायक भी होते हैं, मंत्री भी होते हैं, और पार्टी में मात्र 4 महामंत्री होता है, और 4 महामंत्री और 16 मंत्री हैं। आप समझिए कितना पावरफुल पद होगा। इसलिए हम तो खंडपुरा के लोगों से यही आग्रह निवेदन करेंगे कि 12 तारीख को मतदान आपको करना है, और आपको तय भी करना है कि भाजपा के उम्मीदवार बेबी कुमारी को एनडीए का पूरा समर्थन है, नीतीश कुमार जी का, जीतन राम मांझी जी का, और एक वोट भाजपा के उम्मीदवार बेबी कुमारी को दीजिए। बिहार के विकास में पूरा योगदान देने का काम कीजिए, और हम आपको स्वस्थ करते हैं कि कर्णपुरा या पूरे पोचाहा में जो मूलभूत सुविधा है, चाहे वो सड़क हो, पानी हो, बिजली हो, जिस जगह पर भी छूट गया हो उसको पूरा करने में हम लोग पूरा योगदान देने का काम करेंगे। आप लोगों का समर्थन लेने आया हूं, आप लोगों से आग्रह करने आया हूं, निवेदन करने आया हूं, एक वोट बेबी कुमारी के कमल छाप के निशान के सामने देने का काम कीजिएगा। बिहार में नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत कीजिएगा, और देश में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करने का काम कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट बंदे जी हो गए क्या? चल रहे हैं। आपका बहुत भाग्य भागा भैया, और बहुत गौरव की बात है कि बिहार के सबसे युवा मंत्री होने का गौरव प्राप्त है। और आपसे पहले पंचायती राज को शायद कोई जानता भी नहीं था, जानता था लेकिन कभी कोई जानता नहीं कि कौन मंत्री होते हैं, लेकिन आपके आने के बाद सब लोग जाना है कि पंचायती मंत्री क्या होते हैं। बहुत बहुत पोचाहा में घूम रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या कुछ माहौल लग रहा है अब? पूरी तरह बीजेपी यहाँ से चुनाव जीत कर जाएंगे, और बेबी कुमारी यहाँ लाखों वोट से 1 लाख से अधिक वोट हमारे उम्मीदवार को प्राप्त होगा। पूरा जनमानस, राष्ट्रीय जनता दल ने कभी विकास नहीं किया, बिहार के विकास में कोई योगदान नहीं दिया। 15 वर्षों तक लालू जी और उनकी पत्नी बिहार की मुख्यमंत्री रही, लेकिन विकास के कार्यों को कोई काम नहीं किया। और यहाँ सीधी लड़ाई है, तो लड़ाई जब तन गई है तो अब स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि कोई लड़ाई में टिकने वाला नहीं। और जितने सामने वाले उम्मीदवार, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार हो, चाहे वो वीआईपी का उम्मीदवार हो, किसी का जमानत बचने वाला नहीं है। मल्लाह समाज में काफी आक्रोश है, क्या कहिए? नहीं, हम लगातार, भारतीय जनता पार्टी लगातार मल्लाह के लिए काम करी, और यहाँ के सांसद हम लोगों ने लगातार, बीजेपी के उम्मीदवार अजय निषाद जी लगातार 2 बार से सांसद हैं, और पूरे देश में मल्लाह का जितना सम्मान, क्योंकि राम भगवान को भी एक तरह से नैया पार कराने का काम मल्लाह समाज ने किया है। इसलिए भाजपा तो राम को लेके चलने वाली, और प्रभु श्री राम के मंदिर की भी स्थापना भाजपा ने किया।
तो राम लला का जो सेवा करेगा वही निषाद सभा का भी पूरी तरह समर्थन प्राप्त करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। घर की खूबसूरती और बढ़ जाती है जब चार दीवारों के साथ फर्श भी खूबसूरत हो। आपके फ्लोर के टाइल्स, मार्बल की खूबसूरती और क्वालिटी, ये सभी इंश्योर करेंगे माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, ऑथराइज्ड डीलर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। जॉनसन, ओरिएंट बेल एंड ऑल काइंड्स ऑफ इंडियन इम्पोर्टेड ग्रेनाइट एंड मार्बल। माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर।